आज भी कितना हैंडसम है ना। और इस हैंडसम ने यहाँ आकर आज प्रूव कर दिया कि वो भी मुझ में इंटरेस्टेड है। लैला रायचंद की बेटी ने इतनी आसानी से प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट साइन कर लिया। आपको जो मिलना था आपको मिल गया और मुझे जो मिला था मुझे मिल गया। आपसे एक पर्सनल सवाल पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो। श्योर। आपने कभी दोबारा शादी के बारे में सोचा नहीं? इस बार आपको अपने घिनौने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी मैं आपके साथ डांस कर सकती हूँ प्लीज? आनंद जी, मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ, कहूँ? मेरे बारे में या आपके बारे में? कुछ मेरे बारे में और बहुत कुछ आपके बारे में। तुम कुछ कहने वाली थी ना? क्या हुआ? मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ, दरअसल कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये माहौल, ये जगह सही नहीं है। फिर कभी, वैसे इसी बात के बहाने हम दोबारा मिल लेंगे, राइट? That's an interesting thought. आरव देना। नहीं। आरव प्लीज ना दे, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ तो मत देख। रोशनी, तुम्हें लगी तो नहीं? थैंक्स। मौसी, मुझे घर जाना है। हाँ हाँ चलो घर चलते हैं सब। बहुत देर हो चुकी है, अभी घर चलना चाहिए। पागल है क्या? देख नहीं सकती है क्या? ठीक से चलने दो। मौसी चलो ना। एक मिनट। तो पहले तुम अहाना से आनंद को अप्रूव करवा रही हो, वेरी स्मार्ट लैला। स्मार्टनेस आनंद की है शैली। वो समझ गया है कि हम दोनों के बीच अगर कोई अड़चन है तो वो है अहाना। आनंद जी, आपने कभी दूसरी शादी करने के बारे में सोचा है? आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा है तो, रियली। नहीं, बस थोड़ा ताज्जुब हुआ। कुछ देर पहले लैला ने भी मुझसे यही सवाल किया था। रियली? क्या बोला आपने मॉम से? आज से पहले मुझे दूसरी शादी करने के बारे में सोचने की जरूरत महसूस नहीं हुई। सलोनी। रिहान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सलोनी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी, जाओ यहाँ से। प्लीज मुझे आज कह लेने दो, प्लीज। मैं तुमसे ये कहने आया हूँ कि कांग्रेचुलेशंस यार। थैंक यू। बस, या और कुछ कहना है? शादी वाले दिन में दुल्हन को कांग्रेचुलेशंस के अलावा मैं और क्या कहूँगा यार। और तुम चाहती हो कि मैं तुमसे कुछ और कहूँ? रिहान प्लीज, आज मेरी शादी है, तुम क्यों तमाशा कर रहे हो? हे कांग्रेचुलेशंस बड़ी। तुम जानते नहीं हो तुम कितने लकी हो जो तुम्हें सलोनी जैसी वाइफ मिली, और ये कितनी औसम है ये तो मैं जानता हूँ। सही कहा तुमने, लकी तो मैं हूँ, और सलोनी कितनी औसम है ये मैं जानता हूँ। मुझे किसी तीसरे से जानने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स। Congratulations. थैंक यू अनंत जी, अच्छा लगा आप आए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। Y'all make a lovely pair. थैंक यू। और वैसे शादी को लेके काफी बिजी हो गई होंगी ना? ऑब्वियसली बहन की शादी है, बिजी होंगी। ऑफ कोर्स। आहाना बेटा, सुनना जरा। I have to go. Yeah, sure. Hope to meet you soon. Looking forward. कितना अच्छा होता ना कि लाइफ में एफबी की फ्रेंड रिक्वेस्ट जैसे लोगों को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते। कोई अच्छा लगता तो एक्सेप्ट और कोई नहीं लगता तो रिजेक्ट। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, सामने वाले को हिंट मिल जाती है और अपने आप को चैन। मेरी आंटी उन्हें रिजेक्ट नहीं कर सकती, जाना पड़ेगा। रेहान चले
ऑल द बेस्ट। ऑलराइट, बाय। व्हाट वाज दैट? आप कहाँ जा रहे हैं? थैंक यू मिसेस रायचंद, ब्यूटीफुल इवनिंग। पर अब हम चलते हैं। इतनी जल्दी? थोड़ी देर और रुक जाइए प्लीज। आई वुड लव टू बट बच्चे वेट कर रहे होंगे। ठीक है, फिर मैं जिद नहीं करूंगी। वैसे आज आकर आपने इस शाम को और भी स्पेशल बना दिया है। थैंक यू सो मच। अब तो हम मिलते ही रहेंगे। श्योर। बाय रेहान। बाय। थैंक यू फॉर कमिंग। आहना, जी मॉम। तुम और आनंद जब डांस कर रहे थे तो क्या बातें कर रहे थे? हम आपके बारे में बात कर रहे थे मॉम। मेरे बारे में? क्या कह रहे थे वो? फेरे हो जाए, सलोनी की शादी हो जाए, फिर आज दर्द की दर्द से मुलाकात हुई है। ये दर्द मिलाएगा जरूर। आनंद जी, आपने कभी दूसरी शादी करने के बारे में सोचा है? दरवाजे से निकले जरा बाहर को रह गुजर, हर मोड़ पे जो साथ हो ऐसा हो हम सफर जीने भी दे। मुझसे मुंह मोड़ लोगे आनंद, पर सच्चाई से कब तक मुंह मोड़ोगे? तुम्हें एक न एक दिन ये मानना ही पड़ेगा कि तुम्हारा और मेरा साथ बस यहीं तक था। क्यों कह रही हो ये सब? अभी तो तुम यहीं हो ना, मेरे पास। और मुझे इसी पल के लिए जीना है। मत याद दिलाओ कि हमारा साथ कब तक है। ये तुम आज कह रहे हो, पर जिंदगी बहुत लंबी होती है और उसे अकेले काटना आसान नहीं है। ध्यान है ना, वो कहता है ना कि हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेगा, शादी भी नहीं करेगा। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसा कहो। मैं चाहती हूँ कि तुम फिर से शादी करो। अगर कोई ऐसी लड़की तुम्हें मिले जो तुम्हें खुशी दे तो तुम अपने आप को नहीं रोकोगे। नहीं कर पाऊंगा श्वेता, मैं नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारी जगह और कोई नहीं ले पाएगा। पर मैं कहाँ कह रही हूँ किसी को मेरी जगह लेने दो। लेकिन अगर कोई और अपनी जगह बनाना चाहे तो तुम मौका तो दो। अगर तुम रोश और आरव के बारे में सोच रही हो नहीं तो नहीं, मैं जानती हूँ यामिनी उनका ख्याल अच्छी तरीके से रखेगी। मैं तो बस तुम्हारे बारे में, तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? तुम मेरे बिना क्या करोगे? Stop. Please stop. ठीक है, पर मुझे एक प्रॉमिस करो कि अगर तुम्हें कोई मिले और दोबारा शादी करने का मन हो तो तुम अपने आप को नहीं रोकोगे। प्रॉमिस, प्रॉमिस, प्रॉमिस। श्वेता, आज भी
फिर वो प्रॉमिस क्यों याद दिला रही हो? चाय भी पिलाओगी या दिन भर अखबार ही देखती रहोगी? ये देखा आपने आज का पेपर? तरुण और सलोनी की शादी की तस्वीरें छपी है, कितनी अच्छी है, देखिए ना। चाय दे रहे हैं। बैंक मैनेजर अग्रवाल का मैसेज है तुम्हारे लिए। 3 करोड़ का चेक पास हो गया। चलिए, अच्छा हुआ चेक पास हो गया। मुझे तो लग रहा था कि ये मौका भी गया हाथ से। कैसा मौका? वो एक ना बहुत अच्छी तस्वीर खरीदी मैंने, बहुत बड़े कलाकार की है, इतनी सुंदर है कि आप भी कहेंगे कि बहुत सुंदर तस्वीर है। तो ये शादी के बीचों बीच तुम्हें पेंटिंग खरीदने की कहाँ से सूझी? वो देखिए, तरुण हमारा इकलौता बेटा है, अब उसकी शादी थी तो कुछ तो खास करना ही था ना, इसलिए कुछ ज्यादा ही नहीं कर रही हो तुम? करना पड़ रहा है, सब आपकी वजह से। आप देखिए ना, आप अपने काम में इतने व्यस्त हैं, तो बीच में दखल देना मुझे अच्छा नहीं लगा कि खामखा आप परेशान हो जाएंगे, इसलिए माँ बाप दोनों का फर्ज अदा कर रही हूँ। आपकी सारी जिम्मेदारी उठा ली ताकि आपकी कमी ना महसूस हो। ठीक है ना? करण, डैड कहाँ है? मैं देख के आऊँ? थोड़ा वेट कर लो ना, तब तक मैं उनकी बाइक भी साफ कर लूंगा। चलो बेटा। डैड, आप आ गए? मुझे लगा आप नहीं आओगे। कैसे नहीं आता बेटा, आज सैटरडे है, ये दिन के लिए तो पूरा हफ्ता वेट करता हूँ। कम ऑन, वरना वो आरव आ जाएगा और भूत हमें जाने नहीं देगा, बोलेगा यहीं फुटबॉल खेलते हैं। हाँ। अरे आज मौसम अच्छा है, चलो जॉगिंग करते हैं आज फॉर अ चेंज। ओके। कम ऑन। चलो। कम ऑन। सी यू। तो छुप छुप के तुम लोगों ने मजा लिया शादी का? हाँ? तो आपको जाकर अच्छा लगा? अच्छा लगा कि नहीं ये कहना तो मुश्किल है, हाँ लेकिन अलग लगा। मैं तो भूल ही गया था कि मेरे घर और ऑफिस के बाहर भी एक दुनिया है, और ये दुनिया कितनी अलग है। और इस बाहर की दुनिया में एक लैला रायचंद भी है। मैंने आपको देखा था उसके साथ डांस करते हुए। बेटा, उसने मुझे डांस करने के लिए पूछा तो मैं उसे मना कैसे कर सकता था? पर डैड, आप इतने खोए खोए रहते, मुझे बिल्कुल अटेंशन नहीं देते। That's impossible बेटा। ऐसे ही है डैड। डैड, कहीं आपको किसी से प्यार तो नहीं हो गया? ये क्या सिली क्वेश्चन है बेटा? नहीं डैड, आपको मुझे आंसर देना पड़ेगा। डू यू लव समवन? यस और नो? कुछ क्वेश्चंस के आंसर इतने सिंपल नहीं होते रोशन। तो आपका आंसर नो नहीं है, इसका मतलब है आप किसी से प्यार करते हैं। Stop it, रोशनी, please stop it, please stop it। Fine। रोशनी, रोश। क्यों मॉम अब इतना इंटरेस्टेड क्यों है कि उन्होंने क्या कहा? मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि आनंद ने क्या कहा, मैं बस आनंद में इंटरेस्टेड हूँ, और मैं आनंद के साथ एक गहरा रिश्ता जोड़ना चाहती हूँ। रिश्ता आप आनंद जी के बैंक बैलेंस के साथ बनाना चाहती हूँ।
गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मॉम। लो कहा ना, तुम आज की न्यूज़ का हिस्सा हो। किट्टू, किट्टू, यस मैम। आने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉफी, नो शुगर, बहुत थोड़ा दूध। जाओ। टोस्ट लोगी साहब? किट्टू सिर्फ कॉफी। को मॉम आपकी नींद पूरी हो गई है ना? मैं आना हूँ। सलोनी तो नहीं समझ रहे? नहीं। क्यों? क्योंकि कभी इतना प्यार नहीं मिला ना आपसे। मुझे लगा कंफ्यूजन होगी, क्लियर कर दूं। मैं अपनी दोनों बेटियों से प्यार करती हूँ। अच्छा, तुमने मुझे बताया नहीं, अनंत ने क्या कहा मेरे बारे में? कुछ दूसरी शादी के बारे में कह रहे थे, याद नहीं। प्लीज याद करो, मैं जानना चाहती हूँ उन्होंने क्या कहा। क्यों मॉम, आप इतना इंटरेस्टेड क्यों हैं कि उन्होंने क्या कहा? मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि अनंत ने क्या कहा। मैं बस अनंत में इंटरेस्टेड हूँ। मैं अनंत की और करीब आना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आनंद भी मेरे करीब आना चाहता है। जिंदगी में कभी कभी कोई ऐसा मिल जाता है जो दिल को छू जाता है। मुझे लगता है कि आनंद के साथ ऐसा ही हुआ है, और मैं आनंद के साथ एक गहरा रिश्ता जोड़ना चाहती हूँ। रिश्ता आप आनंद जी के बैंक बैलेंस के साथ बनाना चाहती हैं। प्यार जैसे प्योर इमोशन का कितना घटिया इस्तेमाल कर रही हैं आप। आनंद जी के साथ कितनी चीप हरकत करने वाली हैं आप। तुम्हें क्या लगता है ना, ये सब मैं अपने फायदे के लिए कर रही हूँ? तुम्हारे पापा के जाने के बाद इस घर को कैसे चलाया है मैं जानती हूँ। बहुत आसान है मुझ पर उंगलियां उठाना, मेरी कमियां निकालना। कभी सोचा है कि मैं क्या चाहती हूँ और कैसे इस घर को अकेले संभाला है मैंने? मॉम प्लीज, ये मैं बेचारी वाली पिक्चर पोर्ट्रे करना बंद करो। अगर आप अकेली हैं तो सिर्फ अपनी वजह से। मुझे ब्लेम कर रही हो तुम? मैं अपनी वजह से अकेली हूँ? How can you say something like that? डैड को याद कीजिए, जो मैं कह रही हूँ अपने आप समझ में आ जाएगा। किसी के साथ होने से अकेलापन दूर नहीं होता। तुम्हारे पापा के साथ भी मैं अकेली थी, लेकिन ये बात तुम कभी नहीं समझोगे। हाय आना। हाय आनंद जी, आज शाम हम मिल सकते हैं प्लीज? क्यों, क्या हुआ? प्लान कुछ अधूरी बात पूरी करने का है। याद है मैंने आपको कहा था कि मुझे कुछ बात करनी है, सो इसीलिए। कहीं आपको किसी से प्यार तो नहीं हो गया? हाँ करण, चलो। चलो करण। क्या क्या हुआ? कहा तो था शाना के साथ प्ले देखने जाना है। लेट हो रहा है, चलो कम। आनंद साहब, मुझको पता नहीं था कि आपको भी अभी ऑफिस जाना है, इसलिए मैंने रोशनी। नहीं तो मैं कोई बात नहीं, मैं टैक्सी ले लूंगी। रुको रोश। करण तुम रोश को छोड़ दो, मैं बाद में चले जाऊंगा। थैंक्स डैड। चलो करण। बाय डैड। बाय बेटा। थैंक यू, सी यू। वेलकम, बाय, लव यू। मेरी रोश, गुस्सा नाक पे रहता है, लेकिन फिर छोटी सी बात से खुश भी हो जाती है। जितना मैं आनंद के बारे में जानती हूँ ना, उसका दिल जीतना उतना आसान नहीं है। कई लोग कोशिश करके हार मान चुके हैं। क्योंकि वो लैला रायचंद नहीं थे, और मेरा मकसद आनंद का दिल जीतना नहीं है, उसके नाम से अपने नाम को जोड़ना है, और वो मैं करके रहूंगी। कुछ समझ नहीं आ रहा आपको कैसे सच बताऊं आनंद जी।
हाय आना। हाय अनंत जी। आज शाम हम मिल सकते हैं प्लीज? क्यों, क्या हुआ? प्लान कुछ अधूरी बात पूरी करने का है। याद है मैंने आपको कहा था कि मुझे कुछ बात करनी है, सो इसीलिए। कहीं आपको किसी से प्यार तो नहीं हो गया? ये क्या बचपना है रोशनी? डैड, ये बचपना नहीं है। क्या आप किसी से प्यार करते हैं, हाँ या ना? हेलो अनंत जी। हेलो। हाँ आना। आज तो मैं एक्चुअली बहुत बिजी हूँ। अच्छा, तो कल मिलने प्लीज? सॉरी आना, मैं अगले कुछ दिन बहुत बिजी हूँ तो मिल नहीं पाऊंगा। ओके, बाय। बाय। को बेपनाह ऐ जिंदगी तू ही बता, क्यों इश्क है गुनाह। दुल्हन की विदाई में थोड़ा इमोशनल हो गया था बस। बस रोने की तैयारी तो तुम कर लो। तुम्हारी दुल्हन आ रही है सूटकेसेस की बारात लेकर। बैंड बजाने की प्रैक्टिस तो हो गई होगी ना? ऑफ कोर्स। आपको इस बात से टेंशन हो रही है कि आपने अपनी बेटी से झूठ बोला, और मुझे मेरे घर की सच्चाई बताते हुए बहुत टेंशन हो रही है। मैं कुछ समझा नहीं। दुल्हन की विदाई में थोड़ा इमोशनल हो गया था बस। बस रोने की तैयारी तो तुम कर लो। तुम्हारी दुल्हन आ रही है सूटकेसेस की बारात लेकर। बैंड बजाने की प्रैक्टिस तो हो गई होगी ना? ऑफ कोर्स। आपको इस बात से टेंशन हो रही है कि आपने अपनी बेटी से झूठ बोला, और मुझे मेरे घर की सच्चाई बताते हुए बहुत टेंशन हो रही है। मैं कुछ समझा नहीं।